दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 57 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बड़ी बहू। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन दिनों प्रेम सिंह अपने इकलौते बेटे के पास पत्नी सहित पहली बार मुंबई गए हुए थे। बेटा बहू के आदर सत्कार और पोता पोती की बाल सुलभ लीलाओं में बंधे उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे 2 महीने बीत गए। प्रेम सिंह और लाल सिंह दोनों सहोदर भाइयों के पास पैसा तो बहुत नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के उस सुखी संपन्न गांव में उन्होंने इज्जत बहुत कमाई थी। संयुक्त खाते में नहर के पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिससे साल भर तक पूरे परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती। उनके खेत में उपजे मखमली गेहूं की चर्चा अपने स्वाद और खुशबू के चलते दूर तक फैली हुई थी। उसकी बिक्री से उनका घर भर जाता था। प्रेम सिंह बड़े होने के कारण परिवार के मुखिया थे। गांव से 10 कोस दूर जिला मुख्यालय में वे किसी नामी गिरामी वकील के ताईद थे। अपने भाई लाल सिंह की तरह वे भी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी तार्किक बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का लोहा 10 गांवों के पंचायत के मुखिया और सरपंच भी मानते थे, और गांव के न्यायिक और विकास कार्य उनकी सहमति से ही करते थे। छोटे भाई लाल सिंह के 2 लड़कियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका था। वह पिता के साथ पूरी लगन और मेहनत से खेती करता था। छोटा पढ़ने में तेज था और अभी 10वीं में पढ़ रहा था। प्रेम सिंह के कुशल नेतृत्व में पूरा संयुक्त परिवार एक स्नेह की डोर से बंधा हुआ था। संयुक्त परिवार की आय से ही प्रेम सिंह ने अपने इकलौते बेटे को इंजीनियर बनाया था और दोनों भतीजियों की शादी सुखी संपन्न परिवार में की थी। लेकिन मुंबई में कार्यरत उनका बेटा जीवन सिंह जब भी गांव आता पिता से कहता, पापा धीरे धीरे यहाँ का सब जंजाल हटाइए और मेरे साथ चलकर मुंबई रहिए। एक नया डुप्लेक्स हाउस ले रहा हूँ, उसी के लिए पैसों की ज़रूरत है। तीसरी बार जब जीवन सिंह ने गांव की जमीन बेचने की पेशकश की तो लाल सिंह और उनके बेटों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रेम सिंह ने ही आपत्ति उठाई। बेटा, जमीन बेचना मुझे न्याय संगत नहीं लगता है। तुम्हारे दोनों छोटे भाई और चाचा खेती पर ही आश्रित हैं, लेकिन हमारा अपना हिस्सा 10 बीघा होता है, उसे तो बेच सकते हैं बाबूजी। जीवन ने कहा, किस हिस्से की बात कर रहे हो? हिस्सा बराबर का चाहिए तो हमें भी अपनी नौकरी से हुई आमदनी को जोड़कर हिस्सा बांटना पड़ेगा। हम लोग ऐश करें और वे लोग गरीबी में दिन गुजारें। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, कहकर उन्होंने बात समाप्त कर दी। जीवन सिंह की शादी पास के गांव के दबंग भूतपूर्व जमींदार की बेटी से हुई थी। उन्होंने दामाद से सारा किस्सा सुना तो उनका खुराफाती दिमाग तिकड़म भिड़ाने लगा। प्रेम सिंह के मुंबई रहते मौका पाकर जीवन सिंह
टूर पर जाने का बहाना बनाकर गांव पहुंच गया। चाचा, पिताजी की हालत बहुत खराब है। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन बेचना चाहता हूँ। बेटा, इस समय हिस्सा बखरा की बात मत करो। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है उतने की जमीन बेच दो और चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई भैया की सेवा के लिए चलता हूँ। लाल सिंह का कलेजा भाई की बीमारी सुनकर फटा जा रहा था। चाचा की सहमति मिलते ही उसने औने पौने दाम पर अपने ससुर के भतीजे के साथ जमीन का सौदा कर लिया। आज रविवार था और कल सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री होने वाली थी। जीवन के ससुर अपने भतीजे के साथ आकर लाल सिंह के यहाँ ठहरे हुए थे और सारा परिवार उनकी खातिरदारी में लगा हुआ था। शाम के समय दरवाजे पर आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से उतरे प्रेम सिंह अपनी पत्नी, बहू और पोते के साथ। आप कैसे हैं भैया? आप कैसे हैं ताऊ जी? कहते हुए लाल सिंह और उनके बेटे दोनों प्रेम सिंह से लिपटकर रोने लगे थे और उनकी तीमारदारी में लग गए थे। लेकिन इधर पत्नी के रूम में घुसते ही जीवन सिंह ने ससुर के सामने ही आंख तरेरते हुए अपनी पत्नी से क्रोध में कहा, तुम बाबूजी को 2-4 दिन और नहीं रोक सकती थी? मुंबई में सब प्लान चौपट कर दिया। बाबूजी खुद नहीं आए हैं। मैं उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ लाई हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझसे भी छुपाया आपने। मैं यह अनर्थ नहीं होने दूंगी। बेटी, यह सब हम लोग तुम्हारी ही भलाई के लिए तो कर रहे हैं। पिता ने बेटी को पुचकारते हुए कहा। बाबा, आप तो कृपया चुप ही रहिए। बचपन से देखा है मैंने आपको। किसी की तरक्की और खुशहाली आप देख ही नहीं सकते। ना जाने कितनी ईर्ष्या, लोभ और दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश भरी हुई है आपके भीतर। कम से कम अपनी बेटी का घर तो छोड़ देते। बेटी की कड़वी बातें सुनकर घबरा गए थे पिता, लेकिन संभल कर बोले, बेटी, मुझे और अपने पति को समझने की कोशिश करो। मुंबई में तुम्हारा अपना डुप्लेक्स भवन होगा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? यदि सोना उगलती जमीन और चाचा जी और उनके बेटों के अरमानों की कीमत पर डुप्लेक्स होगा तो खुशी एकदम नहीं होगी। बेटी, तुझे इन सब बातों की समझ अभी नहीं है। तू अभी बच्ची है, तू चुप रहे। बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बच्ची भी नहीं हूँ। मुझे विरासत में यदि आपसे दबंगई मिली है तो माँ से मुझे दूसरों का दुख दर्द समझने और धर्म पर चलने की शिक्षा भी मिली है। जब घी चुपड़ी रोटियां अपने पूरे परिवार के साथ मिल बांटकर खाई जाती हैं, तभी उनमें स्वाद आता है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरी भी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां हैं और मैं उन्हें निभाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। एक धूर जमीन भी नहीं बिकेगी। यह इस संयुक्त परिवार का आखिरी फैसला है।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।